आप सबको जय मसीह की इस सुबह के सुंदर समय। आज तारीख है 14/7/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 1 से 20 वचन तक। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफियुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लोग 12 पुरुष थे। वह आराधनालयों में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तिरसूस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारियों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूंक करते फिरते थे यह कहने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंकें, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और रिस्कवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा करते थे। पर दुष्टात्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उन मनुष्यों ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफियुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उसमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उसका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। आमीन। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।